नमस्कार, मैं हूं तबस्सुम अली और इस बोलो ज़िंदगी की टीम मौजूद है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में, जहां पर 5 दिन का वर्कशॉप चल रहा था। तो यहां पे हमारे साथ कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्चर मौजूद है। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस वर्कशॉप के बारे में, किस तरह का वर्कशॉप था, इस वर्कशॉप से उन्हें क्या एक्सपीरियंस मिले, क्या फ़ायदा हुआ और आगे इसको कैसे वो हमारे लिए काम करेंगे इस वर्कशॉप के हेल्प से। तो आइए हम लोग मिलते हैं। आपका नाम सर? हाँ, मेरा नाम तो डॉक्टर अमोल जरग है। मैं फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी से हूँ और कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। तो सर आप आपने पूरा 5 डेज़ का वर्कशॉप किया? हाँ, मैंने 5 डेज़ का वर्कशॉप किया है। तो आपको क्या इस वर्कशॉप से कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तो कुछ नया टेक्निक्स मुझे लर्न किया मैंने, सीखने का मौका मिला। और उससे ज़्यादा तो नए टेक्निक्स है जो हमारे साइज सर है, उन्होंने तो ग्रास क्रॉपर है, रेनो है, ऐसे नए नए टेक्निक्स है जो कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अपग्रेडेशन कैसा होना चाहिए, वो हर नए नए जो एप्लीकेशंस रहते हैं जो अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड होते हैं, इसके लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं, वो उन्होंने हमें सब बता दिया। मतलब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला। हाँ, हम अभी आपसे और बात करेंगे, पहले हम सर से बात करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? ओह, माय नेम इज़ नागा। सो एक्चुअली हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, बट अभी असिस्टेंट प्रोफेसर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका से आया हूँ। तो ये इसमें आप स्पेशली इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे? नो, मैं एक्चुअली पढ़ाने के लिए आया था, रिसोर्स पर्सन की तरह। यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग करने के लिए आया, कैपेसिटी, जैसे कि मेरा एक्सपर्टीज़ कुछ और डोमेन से भी है, फिर भी जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो कॉमन है। तो वो टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ क्या फ़ायदा है, कैसे काइंड ऑफ एनालिसिस किया जा सकता है। अभी अर्बन प्लानिंग में कोई डिसीजन लेने के लिए वो टूल्स कैसे यूज़ किया जा सकते हैं, वो पढ़ाने के लिए, वो नॉलेज एक्सचेंज के लिए आया था। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपका टेक्निकल उसमें आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और टेक्निकल हम क्या क्या यूज़ करें कि उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। और जैसे मैंने और भी लोगों से बात की तो पता लगा कि थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल करने का भी लोगों को मौका दिया गया। तो सर अब कैसा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका? ये तो बढ़िया चीज़ है। एक फर्स्ट अटेम्प्ट है कि पहले थियरी जो पढ़ाया गया था, एक्सपर्ट्स को लाया गया, सेप्ट से लाया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाया गया था। वो पहले थियरी पढ़ाते थे, हम उसका एप्लीकेशन जो है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, कौन से टूल्स है जिसके वजह से आप एप्लीकेशन किया जा सकता है उस थियरी को, हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे जो वर्कशॉप में, द रेस्ट हाफ ऑफ द वर्कशॉप। तो पहली लेक्चर होता था, वो जो प्रोफेसर्स एक्सपर्ट्स थे वो लेक्चर्स देते थे। उसके बाद हम कंटिन्यूस हैंड्स ऑन सेशंस करवाते थे, जहाँ पे दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करते थे, हम सिखाते थे। तो आपको सर लगता है कि ये जो वर्कशॉप किया गया 5 दिन का, इससे हमारे आने वाले मतलब जो भी स्कॉलर है या रिसर्चर है उनको बेनिफिट मिलेगा? 100% मैं बोलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा 2 ग्रुप की तरह की जो फंडामेंटल से सीख रहे थे उनको भी मौका मिला, एंड जो ऑलरेडी फंडामेंटल सीखे हुए हैं जैसे ये सर हैं, बट उनको कुछ नया टूल्स, जैसे वो भी बोल रहे थे, वो नया टूल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो अभी तक उनको बहुत सारे चैलेंजेस हुए थे काम करने के लिए, अभी वो सारा उनको एड्रेस कर सकते हैं आसानी से। हम अभी जो एक प्रोफेसर आए थे वो क्लियरली बोले थे कि जो अर्बन प्लानर्स की जो संख्या है वो बहुत नीड होने वाला है फ्यूचर में, लाइक 2030 तक आपको ऑलमोस्ट 3 लाख के प्लानर्स चाहिए, बिकॉज बहुत सारे सिटीज़ हैं। आप भी देखिए 100 स्मार्ट सिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया, ऐसे ही नहीं बन पाएंगे। उनके लिए अर्बन प्लानर्स चाहिए, जियोग्राफर्स चाहिए कि कैसे वो प्लान करे कि कोई नौबत ना आ जाए, डिज़ास्टर रेजिलिएंट हो, क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट हो। डिज़ास्टर से मुझे लगा जो जैसा हमने सुना है इस वर्कशॉप के बारे में, शायद ये कोविड-19 के समय जो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी है उसको दिमाग में रख करके इस वर्कशॉप की तैयारी की गई थी, इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। तो कैसे इसको हम रिलेट करते हैं इस वर्कशॉप से? कोविड-19 में हम सब लोगों ने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए। पहले तो हॉस्पिटल लोकेशंस आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स थे, ये सारा प्लानिंग जो इश्यूज़ था हम उतने केयर नहीं किए थे। बट कोविड-19 में ये सिखाया हमको कि ये सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
प्लानिंग में अगर हम देखें कि घर यहाँ पे बनेगा, इतने मंजिल पे बनेगा, वहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि कितना रोड होना चाहिए, बट कितने हॉस्पिटल्स होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, सो दैट बहुत सारे लोग जब भी ऐसे पैंडमिक आता है कैसे हम एड्रेस किया जा सकता है। एंड उसके अलावा भी जैसे आप बोल रहे थे टेक्नोलॉजी, जो GIS जियो स्पेशल की हम बात करते हैं, अभी आपको मालूम है ये टच के रिलेटेड है, जो भी अफेक्टेड थे, कहाँ कहाँ पे अफेक्ट हुए एरियाज़, वो इस टेक्नोलॉजी से मैप किया जा सकता है, सो दैट कल आप गूगल में भी देख सकते थे कि कोविड एरिया ये है, कंटेनमेंट जोन है, तो बच कर रहिए, वहाँ पे मत जाइए, ऐसे प्रिकॉशन लीजिए अगर वहाँ जा रहे हैं। तो वो मैपिंग करने के लिए जो भी कैपेसिटी चाहिए, वो सारा कैपेसिटी यहाँ पे डिस्कस किया गया ये वर्कशॉप में। सो कोविड जैसे अगर कोई भी बीमारी और आ जाए तो ये हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। बिल्कुल। हम बिहार आपने घूमा सर, ये बताइए पहले क्या क्या घूमा यहाँ पर? पहले तो म्यूज़ियम देखा। कैसा लगा हमारा यहाँ का म्यूज़ियम? बहुत बढ़िया म्यूज़ियम था, बहुत अच्छा था। बचपन में मैं हैदराबाद में था तो बिरला साइंस एंड प्लानिटोरियम म्यूज़ियम बहुत खेलते थे, बट उससे भी बढ़िया आया था। तो बिहार का अगर कोई भी विजिट कर रहा है, मैं तो बोलूँगा पहले म्यूजियम घूमे। तो म्यूजियम घूमे, और कुछ मौका मिला आपको घूमने का? नहीं मिला, बिकॉज हम 5 दिन यहीं पे थे, वर्क कर रहे थे तो आज मैडम लेकर गई थी डायरेक्टर। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर बिहार ज़रूर, घूमने के पर्पज से? 100%। चलिए, आपको बिहार अच्छा लगा, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम हर्षल जितकर है। मैं बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से हूँ और करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में एज ए जूनियर साइंटिस्ट के पद के ऊपर। तो अभी आपने यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड किया, कैसा लगा आपको यहाँ का वर्कशॉप? वर्कशॉप तो बहुत ही अच्छा लगा। और पहले दिन सलगुना मैम ने हमें लैंड सर्विस टेम्परेचर कैसा होता है सीजनल वाइज वो हमें पढ़ाया उसमें। और नागा सर ने टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स मीन्स राइनो, ग्रासोपर, उसमें बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 3D कैसा करते हैं, उस नागा सर ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया। और ये जो नॉलेज है वो हमें जाके आगे बहुत ही हमें मतलब यूज़फुल होगा वो नॉलेज आगे जाके। मतलब वापस आप अपने वहाँ जा करके भी और लोगों को इस टेक्निक से मतलब रूबरू करवाएंगे, बताएंगे जो आप यहाँ से सीख करके और समझ करके जा रहे हैं। तो मिला जुला के ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत बढ़िया और एक्सेलेंट रहा। चलिए, बिहार घुमा कि नहीं घुमा आपने? घुमा ना, आज ही गए थे हम बिहार। एक्चुअली हम इधर पटना आने से पहले एक बिहार के बारे में एक अलग सा इमेज था मन में कि बिहार ऐसा है ना कि बिहार इज अ क्राइम सिटी, क्राइम स्टेट ऐसा लगा था। लेकिन इधर आने के बाद पता चला कि बिहार के लोग बहुत ही अच्छे हैं और फिलहाल तो पटना के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। और आज म्यूजियम घूमने गए थे तो इसका हमें एक वहाँ पे एक सर है पटना के म्यूजियम में, तो उन्होंने वहाँ पे हमारी अच्छी तरह से खातिरदारी की। तो आप पहली बार आए हैं बिहार? यस, हम पहली बार पटना आए। दूसरी बार आएंगे? जरूर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोग के पास फिर से मैं आती हूँ। अभी तो आप लोग को सिर्फ म्यूजियम घूमने का मौका मिला, आप भी सिर्फ म्यूजियम ही जा पाए? नहीं, म्यूजियम नहीं, हमारे यहाँ एक फ्रेंड है हेमंत पाटिल IFS, जो डायरेक्टर है राजगीर जू सफारी के, उन्होंने भी हमें बुलाया था। उन्होंने भी वो जो जू सफारी है बहुत बढ़िया बनाया है। सर, आपका नाम? शशांक घोष। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं आसनसोल का गाजी नजरुल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ पर आया था ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए और यही से बहुत सारे चीज़ सीखने को मिला, नया चीज़ सीखने को मिला। बिहार में ये इस तरह का जो आयोजन किया गया, ये वर्कशॉप का जो आयोजन किया गया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि इस तरह का वर्कशॉप आपने पहले कभी ज्वाइन किया है? हाँ, पहले मैंने 3-4 वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मगर ये भी बहुत अच्छा वर्कशॉप किया था। यहाँ का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। बहुत नई चीज़ सीखने को मिला। यहाँ का जो फैकल्टी मेंबर है, यहाँ का जो स्कॉलर है, बहुत अच्छा है। उन्हें बहुत हेल्प किया हमको यही से जाने तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सर, क्या अगर फिर इस तरह का और वर्कशॉप होता है, जैसे जो भी आप इस वर्कशॉप में सीख के गए, जो आप एक्सपीरियंस लेके गए, आगे आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, आपको लगता है? डेफिनेटली फ़ायदा तो मिलेगा ही। मेरा आगे का रिसर्च वर्क में ज़रूर ये कुछ जुड़ेगा, नया कुछ जुड़ेगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आइए, और भी हमारे साथ है कुछ स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। मैम, आपका नाम? कृतिका प्रियदर्शिनी। मैम, आप यहाँ पे स्कॉलर है, मतलब क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं पूर्णिमा मैम के अंडर PhD कर रही हूँ। ओके, तो आप भी इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट थी?
तो कैसा लगा आपको ये वर्कशॉप? मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्कशॉप, और ये काफ़ी अच्छा और एकदम इनोवेटिव आइडिया था। हमें काफ़ी सारे नई चीज़ों से अवगत कराया गया, और दूसरी चीज़ हमें हैंड्स ऑन भी कराया गया, यानी कि एक बार हमें लेक्चर दिया गया, फिर हमने उनको प्रैक्टिकल भी किया। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा, और इससे हमें अपने रिसर्च वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हम चाहेंगे कि इससे हम शामिल करें अपने रिसर्च में, जिससे कि आगे चल करके हम जो भी रिसर्च करते हैं वो सिर्फ हम तक ही ना, बल्कि सरकार तक और किसी भी डिप्लोमेट्स तक ये जो मटेरियल्स हम तैयार करेंगे वो अच्छे से अच्छा क्वालिटी हम तैयार कर सकें। तो देखा आपने कि ना सिर्फ थ्योरी बल्कि मैम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा जोर दिया गया कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। जाहिर सी बात, अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो थ्योरी उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम राहुल भूषण है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर सिंह के सुपरविज़न में पीएचडी कर रहा हूँ। तो आप यही बिहार से हैं? जी, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो आपने भी ये जो हमारा अभी चला था ये वर्कशॉप 5 दिन का, तो आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था? जी बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी अर्बन प्लानिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से हम जो यूनाइटेड नेशन की भी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत में अर्बनाइजेशन का रेट बहुत तेज़ है, और 2050 तक लगभग 50% से ज़्यादा भारत की आबादी शहरों में होगी। इसलिए प्लानिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसमें जियो स्पेशियल टेक्निक्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इधर अगर रिसर्चर की बात करें या जो अर्बन प्लानर्स की बात करें, सबके लिए तो इसमें रिसर्चर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, अर्बन प्लानर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत सारे प्रोफेसर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए भी था क्योंकि सब एक कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहे थे, सबको एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने को मिला, और अलग अलग स्टेट्स से लोग आए हुए थे, उनके जो एक्सपीरियंस थे अर्बन प्लानिंग को लेके उसके बारे में हमें जानने को मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के वर्कशॉप आगे भी होते रहे, ताकि इसका एक जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है इसका अभी के टाइम में, सिर्फ ये एक वर्कशॉप नहीं था, इसका हम सब जितने भी लोग हैं सब हम अपने अपने फील्ड में जाके इसका रियल टाइम यूज करके देख सकते हैं। रियल मतलब एक प्रैक्टिकल यूज हम इसका कर सकते हैं। तो तो मेरा यही कहना है कि ये इस तरीके के वर्कशॉप आगे भी होते रहने चाहिए। बिल्कुल होते रहने चाहिए। और जैसा आप बता रहे कि अर्बन प्लानर भी आए थे, तो मुझे लगता है आपको और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा कि कैसे अर्बन प्लानिंग की जाती है, कैसे शहरों को बसाया जाता है। आई थिंक यही सब पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा आपको। जी, आईआईटी से मैडम आई थी, उन्होंने भी अपना लेक्चर दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर आए थे, उन्होंने भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए। तो इस तरीके से भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से और यहाँ तक कि विदेशों से भी जो इसकी ऑर्गेनाइजर एक थी मैम थी कोमली एडेटी मैम, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन से आई थी, यूनाइटेड किंगडम से। तो हमको पूरे विश्व में क्या चल रहा है अर्बन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसको भी जानने का मौका मिला। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम सबका। वाह, तो देखा आपने, सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव है। और भी यहाँ पे बैठे हैं सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रवि है और मैं अर्बन प्लानर हूँ, और मैं मैम के अंडर पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये फर्स्ट टाइम ऐसा बिहार में किसी ज्योग्राफिक इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ है कि अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड और जीआईएस एप्लीकेशन से रिलेटेड इस तरह का वर्कशॉप हुआ। ये बिहार के लिए ही नहीं, मतलब पूरे प्रदेश और जो यहाँ पे अर्बन प्लानिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्पेशली जो जोग्राफर हैं, जिनको एक तरह से कहा जाता है कि अर्बन प्लानिंग क्या है, हम तो पढ़ते हैं सिर्फ, एज ए जोग्राफर मैं बोल रहा हूँ, तो पढ़ते हैं सिर्फ, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, समझने का भी मौका मिल रहा है, और इस पर मुझे लग रहा है कि काम करने का भी मौका मिलेगा। तो एक अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट किया गया है जो पहली बार यहाँ पे हुआ है, और आगे होना चाहिए ऐसा, ताकि लोग समझ सके कि नहीं, ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव भी अर्बन प्लानिंग में है, और एक बहुत बड़ा चीज़ है। लोग यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्टिव सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी है। ये वर्कशॉप ने दिखा दिया कि हाँ, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी है, और अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग और ज्योग्राफी एक डीप रिलेशन है तीनों में, जो इस वर्कशॉप ने क्रिएट किया है। और मैं समझता हूँ फ्यूचर में जो जितने भी ज्योग्राफर होंगे जो प्लानिंग से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, उनको ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मुझे लगता है अभी तक लोग ज्योग्राफी को समझ रहे होंगे कि हम भू और ये सब जमीन और यही सब जानते हैं, लेकिन इस तरह के अगर आयोजन होते रहेंगे तो काफ़ी, मतलब आप लोगों की बातों से बस एक लाइन मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि हम कह सकते हैं बदल रहा है बिहार।
और सब्जेक्ट के साथ बदल रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू की तरफ ज़्यादा जा रहा है जी, और जी। सब्जेक्ट को एक नया एरा की तरफ मैम ले जाने की कोशिश कर रही हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पूरा ज्योग्राफी जो है मैम ने आप लोग पर, आप लोग के कंधे पे रखा है। अब आप लोग इसको और आगे कितना ले जा सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम सर? जी विश्वनाथ प्रसाद हुआ। आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से ही हूँ। बिहार से ही। मतलब यहाँ पे क्या है अभी? मैं मैम के अंडर रिसर्च स्कॉलर हूँ और अभी मेरा कोर्स वर्क चल रहा है। अभी जो वर्कशॉप हुआ है ये अपने तरह का बिहार में पहला है और इस सेंटर की बात करें तो ये अपने आप में एक इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल की ओर बढ़ रहा है। एक इंटरनेशनल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी कमियां हैं अभी तो जस्ट ये इस्टेब्लिश हुआ है, इसके बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने वाले हैं और ये मैं श्योर हूँ, डैम श्योर है कि वर्ल्ड लेवल पर ये कीर्तिमान स्थापित करने वाला सेंटर है ये। बिल्कुल, आप लोगों की बातों से लग रहा है कि अच्छा आप लोग को इसमें एक्सप्लोजर मिलेगा और हम सबकी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आप लोग इसी तरह और अच्छे रिसर्च करते रहे और इस तरह का वर्कशॉप लगातार होते रहे, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चों को भी और ज़्यादा कुछ जानने का मौका मिले।